देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज। खबर यूपी की मऊ जनपद से। मधुबन के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के नेता उमेश चंद्र पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके प्रशासन की आड़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे समाजवादी नेता चुनाव नहीं लड़े और उनको तरह तरह हथकंडे अपना के परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्रीमती ऐश्वर्या यादव यह चुनाव लड़ रही है। पहले तो इनको धमकाया गया, इनको परेशान किया गया, इनके विद्यालय की नापी कराई गई, इनके घर की नापी कराई गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इनको क्लीन चिट सरकार को देना पड़ा। उसके बाद हमारे बिलौली के प्रधान, उनके साथ बीडीसी मेंबर क्षेत्र पंचायत सदस्य था राजभर, उसको हटाने के लिए, क्योंकि उनका आदमी था वो, उनके ऊपर गुंडा की कार्रवाई रामपुर एसओ के द्वारा, उनके स्कूल और उसके राइस मिल की नापी शासन के आदेश पर। उसके बाद नेमदान का हमारा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसके घर की नापी। उसके बाद हमारा अलीपुर की जो महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसके घर पे रामपुर एसओ का दबाव बनाना कि फला प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को आप वोट करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमारा एक दिलसाद नाम का क्षेत्र पंचायत सदस्य है, उसके घर पे रामपुर एसओ बगैर कोई सूचना के रात को उनके घर पे जाकर के दबाव बनाने का कार्य किया गया। इसके तहत जब हम लोगों ने देखा कि प्रशासन की तरफ से कोई हम लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है, तो मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। आपको आज बुलाने की आवश्यकता पड़ी कि हम आपके बीच में, आपके सामने अपनी बात को रखें, जो हाईकमान तक और प्रशासन के लोगों के कानों तक जाए। ये जो नापी जोखी का मामला आप बता रहे हैं कि चल रहा है, तो ये चुनाव के बाद से शुरू हुआ है या कि पहले से इस मामला कुछ लोगों का मुकदमा वगैरह चल रहा था? कभी नहीं रहा, कभी कुछ नहीं था। अभी आपने बताया कि रामपुर एसओ द्वारा दबाव बनाया जा रहा, कहा जा रहा भाजपा को वोट दो, तो क्या ये उनके द्वारा कहा गया है या कि उनके कार्यों से ऐसा लग रहा है कि वोट दिलवाने की कोशिश की जा रही है? अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के घर अभी रात में दिलसाद के घर क्यों गए, लदवाई अलीपुर क्यों गए, रविशंकर चौबे के यहाँ क्यों गए, बिलौली शुभम तिवारी के घर क्यों गए, क्यों नोटिस दिए इन लोगों ने दिया। ये सब सार वही है कि ये लोग वोट इनको न दे करके, ऐश्वर्या यादव को न दे करके शुभम सिंह को दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दें, ये वो चाहते हैं, इनकी मंशा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अभी मामला आया था जी, तो जहाँ तक सपा ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रशासन ने बलपूर्वक पर्चा नहीं भरने दिया, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अपोजिशन का ये बेबुनियाद इल्ज़ाम इस तरीके से लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं उस मुद्दे पे अभी बात करने के लिए नहीं बुलाया। मैं खास करके मैं ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार ऐश्वर्या यादव के साथ जो उनके क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ऊपर जो आरोप सरकार के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, आरोप नहीं दबाव बनाया जा रहा है, उसके लिए आपको हम यहाँ बुलाए हैं। जिस बात को आप कह रहे हैं इसके लिए कोई प्रमाण है आपके पास कि पुलिस गई थी, कोई वीडियो आपके पास है? आपको कितनी बार अभी मैंने बोला, एसडीएम आए थे यहाँ जांच करने, पहले हमारे प्रत्याशी के ऊपर ऐश्वर्या यादव के घर की नापी की गई, इसके बाद स्कूल की नापी की गई, इसके बाद शुभम तिवारी प्रधान बिलौली के ऊपर उसके विद्यालय की नापी की गई, रविशंकर चौबे नेमदार की नापी की गई। इससे क्या आपको अब समझ में आ रहा है? क्या ये तो क्या सारे लोगों ने जमीन को हड़पने का काम किया है? नहीं, क्या ये लोग सपा समर्थित हैं या क्यों? बिल्कुल हाँ, सपा समर्थित है, सपा के लिए वो लोग काम करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीतेगी क्या सत्ता? ये मंशा तो यही है, लेकिन उनके मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे।
इस बात को कहने के लिए आपको हम लोगों ने, जो मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, इसलिए आपके बीच में इस बात को रखने के लिए कि आप इन बातों को वहाँ तक पहुँचाएँ, अधिकारियों के कानों में यह बातें जाएँ, और ऐसे निकम्मे अधिकारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करना चाहते हैं, ऐसे निकम्मे अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपने सपा का दामन थामा है जी। आपको मालूम है कि लोहिया जी का कहना था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। जी। तो सड़कें तो आजकल सुनसान दिख रही हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था लचर हो गई और जबरदस्ती चुनाव जिताया जा रहा है, तो क्या आप लोग सड़कों को सुनसान छोड़ेंगे या कि फिर आप लोग सड़कों को उतरने का काम करेंगे? अब बिल्कुल हम लोग तैयार बैठे हैं। हम सड़कों को सुनसान छोड़ने वालों में से नहीं हैं। हम लोग संघर्ष के आदी हैं और संघर्ष करेंगे, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। जिले की कमेटी आपके साथ है समाजवादी की? अभी तो जिलाध्यक्ष जी हटाए गए हैं, कमेटी के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जिले के उपाध्यक्ष मौजूद हैं, बैठे हैं, गुड्डू चौधरी जी हैं, हमारे प्रभारी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? क्या देखा जाए कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिसे प्रक्रिया की गई है उसे ब्लॉक प्रमुख में की जाएगी? अब प्रयास जो मंशा है प्रशासन की और शासन की जो मंशा है वो तो वही चाहेंगे, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। समय काफी कम बचा हुआ है। एक तरीके से ये कहा जाए कि जिला प्रशासन जो है मतलब सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। बिल्कुल समय काफी कम बचा हुआ कार्यकर्ता है। बन करके प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। विधायक जी, समय काफी कम बचा हुआ है चुनाव में। जी। इस बीच में आप लोग का क्या अगली रणनीति, कैसे आप लोग करेंगे इसको, फेस कैसे करेंगे? जो देखिए वो लोग परेशान हैं, सत्ता के दबाव में खाली चुनाव जीतना चाहते हैं। आज भी हम चुनाव जीते हुए हैं, हमको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शासन प्रशासन के लोग और जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मालूम है कि हमारी जमीन नीचे धंस चुकी है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि दबाव बना करके, दबाव की राजनीति करके, हमारे प्रत्याशी को दबाव बना करके और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दबाव बना करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए बराबर एलिगेशन लगते रहे हैं, तो क्या मतलब समाजवादी आएगी सत्ता में तो इसको भी डायरेक्ट नगर पंचायत के तरीके से चुनाव करवाएगी ताकि इस तरीके के एलिगेशन न लगे? अभी इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, इस पर कोई बात करना ठीक नहीं, क्योंकि हमेशा इस तरीके का दुरुपयोग का इल्ज़ाम लगता रहा है। तो अब इस समय है तो लगाया जा रहा है, जब वो समय आएगा तो देखा जाएगा। सर इस पे क्या डिमांड करना चाहते हैं? हो तो अपनी राय बताइए। हम लोगों का यही मकसद है कि ऐसे जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है उससे कहना है कि अभी भी अगर कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप ऐसे एसओ को जो बिरादरीवाद कर रहा है, बिरादरी के नाम पर जाकर के सीधा सपोर्ट कर रहा है उस कैंडिडेट का, शुभम सिंह का, राजकेशर सिंह जो एसओ है, उसके ऊपर मेरा सीधा सा आरोप है। वो जाकर के सीधे से बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के ऊपर घरों में रात को जाने का क्या औचित्य है, क्या उसके ऊपर कोई एफआईआर लाज है? वो 2 नंबर का आदमी है। कुछ लोगों ने अभी एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, हम लोगों ने मुख्य सचिव को भेजा, निर्वाचन आयोग को भेजा, हम लोगों ने आईजी जोन को भेजा, डीआईजी को भेजा, एसपी मऊ को भेजा, सारे लोगों, सारे अधिकारियों को, डीजीपी को भेजा, सारे अधिकारियों को इससे अवगत कराने का कार्य किया। विधायक जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश पे बराबर एलिगेशन लगते रहे हैं कि सत्ता पक्ष का सपोर्ट करता है, तो क्या उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश से आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल, इलेक्शन तो निष्पक्ष होना चाहिए, और निष्पक्ष अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब तक हम लोग इसके पहले भी हुए किए तो निर्वाचन आयोग ने हमेशा निष्पक्ष कार्रवाई की है। मैं जब अगर भूमि कम हुई है तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे लोग? इसकी मांग आप लोग किए कि हमारी भूमि कम है या जो भी हो? ऐसा है कि जब उन लोगों ने नापा, यहाँ पे कुछ नहीं निकला उनका जी, खोदा पहाड़ निकली चुड़िया, जब कुछ नहीं निकला तो हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम दिया कि अन्य जगह जाकर के जो परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, तो हम लोगों ने उसके एवज में दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर ये कार्रवाइयाँ बंद नहीं हुई
तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जो लोकतंत्र में व्यवस्था है उसके तहत हम लोग अपना काम करेंगे।